तो संसद में 12 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। इन 12 घंटों में क्या कुछ हुआ, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 100 सेकंड में किस तरीके से ये बिल पास हुआ। श्री किरण रिजिजू जी to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts after the alarm sound. Honorable members, subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. तो राज्यसभा में जिस वक्त वक्फ संशोधन बिल पास हुआ वो मतदान की प्रक्रिया 100 सेकंड में आपने पूरी रिपोर्ट देखी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा से आ रही है, जहां विपक्ष ने वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर जोरदार हंगामा किया है, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते दोपहर 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। सदस्य प्लीज जाए। सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त कर दिया है। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण। तो आज 4 अप्रैल है और आप जानते हैं कि बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में इस आखिरी दिन, हालांकि ये जो वक्त संशोधन बिल है ये लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है, बावजूद इसके इसी बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से लोकसभा में इतना हंगामा आज किया गया कि आखिरकार लोकसभा की जो कार्यवाही है वो फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और इस बीच कांग्रेस जो है वो वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। वक्फ संशोधन बिल की संवैधानिकता को चुनौती देगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिल को लेकर ये जानकारी साझा की है। संविधान पर मोदी सरकार के हमले का विरोध हम जारी रखेंगे, सुनिए। तो ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है जयराम रमेश की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आगे इसमें वो लिख रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में अब हम चुनौती देंगे। कांग्रेस की तरफ से पार्टी का इरादा साफ जयराम रमेश की तरफ से कर दिया गया है। सीए 2019 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आरटीआई एक्ट 2005 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो ये वो तमाम कानूनों का हवाला दे रहे हैं
जो मोदी सरकार में बने हैं और किस तरीके से इन तमाम कानूनों को चैलेंज किया गया है कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसका हवाला देते हुए अब कांग्रेस की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि जो वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और कानून बनने में सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है, इसे भी कांग्रेस पार्टी अदालत में चैलेंज करने जा रही है। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान भी आ गया है, सुनिए। राइट टू इक्वलिटी का राइट सबका है, संविधान ने दिया है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, हम और कहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे। हमारे पास क्या रास्ता है? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? क्या संविधान ने जो हमें अधिकार दिया धार्मिक स्वतंत्रता का, आप उसको हमारी छीन लेंगे? आपके पास अगर बहुमत है, कांग्रेस बहुमत के अंदर आई थी, 405 से ज़्यादा सीटें लेकर आ गई थी कांग्रेस। क्या कांग्रेस ने किसी के साथ जाति करने का काम किया था? क्या कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को बुलडोज करने का काम किया था? नहीं किया था। अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।